चलो इस साइड देखो बेटा, आगे समझो यहाँ पे, अरे यहाँ तक आया। अब मैं इसके क्या लिख दूंगा बेटा, देखो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल लीटर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा बेटा टाइम, टाइम की पावर क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया नीचे मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो गया n। अब देखो x प्लस वाई को अपन ने क्या बोल दिया, n बोल दिया कि नहीं बोल दिया, वो अभिक्रिया की कोटि है। अब देखो ये सुनो कि a की पावर यदि m है अपॉन में a की पावर क्या है n, तो हमेशा इसको सॉल्व करोगे a की पावर m माइनस क्या हो जाता है n, m माइनस क्या हो जाता है n हो जाता है। तो इधर देखो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक पावर है कि नहीं है। तो इधर देखो तो K बराबर क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस n। अरे होगा कि नहीं होगा, ये एक है इसमें से ये माइनस कर दिया n, और यहाँ पे क्या हो गया टाइम का इनवर्स। ये होता अभिक्रिया दर स्थिरांक का मात्रक। अब देखो यदि कोई आपको पूछे कि एक अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या है, शून्य कोटि, क्या है शून्य, इसका मतलब n का मान कितना है 0, n का मान कितना है, तो उसका अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मान क्या होगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे समझ में आया क्या। तो आप देखो इसको और कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं अपन, आगे देखो इस साइड। तो K की वैल्यू क्या है, K बराबर क्या आया मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो गया 1 माइनस n, और क्या हो गया बेटा टाइम, क्या हो गया बेटा टाइम का इनवर्स। समझ में आया। और यदि टाइम बराबर क्या है, यदि टाइम सेकंड में हो तो अपन क्या लिख देंगे, इधर देखो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, और यहां पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। अब मैं देखो n को अंदर से गुणा करूं, n को क्या करूं अंदर गुणा, तो क्या हो जाएगा देखो मोल 1 माइनस n, मैंने कॉस्टिक लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या समझ में आया कैसे किया। इसको देखो जैसे ये था a b की पावर माइनस 1 था, इसकी पावर यहाँ पे कोई n है, क्या है n, तो इसको जब भी खोलोगे a की पावर n और b की पावर माइनस 1 गुणा क्या हो जाएगा n। तो ये मैंने यही यहाँ पे ये किया है, समझ आई बात। अब देखो यदि इसको गुणा खोलोगे यहाँ पे तो क्या हो गया मोल 1 माइनस n। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, इसको तो क्या कर देगा माइनस, और इसको क्या बना देगा प्लस, तो क्या हो जाएगा लीटर n क्या होगा -1 प्लस n। अरे होगा कि नहीं होगा, और सेकेंड इनवर्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला मोल क्या ये होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आया। तो ये एक तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, और एक K का फॉर्मूला ये रख देना, ठीक है, आपको जो बढ़िया लगे वो रख देना। अब देखो यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है शून्य, क्या है बेटा, तो उसके दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आते, यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है शून्य है तो उसका दर स्थिरांक बताओ, यदि अभिक्रिया की कोटि प्रथम है तो उसका दर स्थिरांक बताओ, यदि अभिक्रिया की कोटि द्वितीय है तो उसके दर स्थिरांक का मान बताओ। 3 का जनरली पूछते हैं आपको, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि n है तो उसका दर स्थिरांक बताओ, n है तो यही होगा भाई, n है तो यही होगा कि नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन में होगा या क्या होगा ये वाला ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तो मैं बोलूं यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है शून्य, तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग की मतलब मात्रक क्या होगा, या दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा बताओ। यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है, की कोटि शून्य है तो K का मात्रक होगा, तो क्या होगा बेटा n बराबर क्या करोगे 0, n बराबर क्या करोगे, अब इसमें रखो 0, देखो 1 माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1, क्या आ जाएगा बेटा 1। अब देखो 0 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब देखो अरे समझ में आई बात, ये है, अरे कोई डाउट है क्या यहाँ, क्या हो जाएगा दर स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब मैं बोलूं अभिक्रिया की कोटि क्या है प्रथम, क्या है बेटा, ये सेकंड क्या अभिक्रिया की कोटि क्या हो, यदि
क्या होगा बताओ? तो अपने n बराबर क्या लिखोगे 1। यहाँ पे देखो k की क्या फॉर्मूला है, देखो मोल 1 माइनस 1 करोगे कि नहीं करोगे, और लीटर 1 माइनस क्या करोगे 1, और क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। देखो 1 माइनस 1 मतलब 0, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो k बराबर क्या होगा, किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब, और ये भी 1 को 1 से गुणा किया गया 1, और क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें। तो देखो 1 में से 1 गया, देखो यहाँ पे n की जगह पे अपन ने क्या रख दिया 1 रखा, तो 1 रखा तो 1 माइनस क्या हो गया 1। अब लीटर की जगह भी क्या रखा अपन ने 1, मतलब n की जगह 1 रखा तो 1 माइनस क्या हो गया 1। देख अब देख ये भी 0 हो गया कि नहीं हो गया, और ये भी 0, तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0। यदि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है बेटा 1। तो मोल की पावर 0 मतलब 1, लीटर की पावर 0 मतलब 1, और 1 को 1 से गुणा किया गया 1, और इसको गुणा किया सेकंड इनवर्स से, तो क्या आ गया सेकंड इनवर्स। क्या आ गया बेटा सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मान क्या होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है बेटा इनवर्स। समझ में आएगा, कोई डाउट है? पक्का याद कर लो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है बेटा सेकंड इनवर्स। अब देखो एक और बात समझो, हाँ 2 है तो वो बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो 2, क्या हो बेटा, ठीक है ना। यदि अभिक्रिया की कोटि कितनी हो n बराबर 2 हो तो क्या k बराबर क्या हो जाए, देखो मोल। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है 1 माइनस 2 लिखोगे ही नहीं लिखोगे, उसके बाद लीटर क्या लिखोगे 2 माइनस 1, और सेकेंड में कोई चेंज होगा क्या सेकेंड इनवर्स रहेगा। अब देखो तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा मोल माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। तो इसको 1 को आगे ले लो तो क्या हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। समझ आई बात। अब 3 है, n बराबर कितने रख दोगे 3। अरे समझ में आया क्या, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना, आया कैसे उससे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करा, कोटि को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा कोटि को। अब मैंने पीछे जो समझाया था अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, पता चला कि अभिक्रिया किसी भी वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योग, मतलब वेग नियम में जो अभिकारक उपस्थित है उसकी सांद्रताओं के घातों का योग करेंगे तो वो क्या होगी बेटा अभिक्रिया की कोटि होगी। क्या होगी बेटा कोटि। समझ में आएगा। अब देखो एक बात सुनो, अपन ने जो दर नियम लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी, आर क्या था बताओ, आर का इकाई क्या थी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स बोल सकता हूं, टाइम यदि सेकंड में तो क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या दोनों के सेम यूनिट है कि नहीं? तो आपको यदि पूछे एक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया के वेग मतलब अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मात्रक समान है तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी बताओ, शून्य। कौन सी हो जाएगी शून्य। समझ में आया क्या। अरे पता चला कि एक अभिक्रिया जिसके अभिकारक मतलब अपने दर स्थिरांक का मात्रक तथा अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है समान होता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी बेटा शून्य होगी। क्या होगी शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी शून्य कोटि। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी प्रकार की? पक्का हो तो बोलो, वापस रिपीट करूं। इधर देखो मैंने बोला कोई एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दर स्थिरांक की इकाई व अभिक्रिया के दर की इकाई समान है तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी शून्य। किसकी बेटा शून्य। समझ आई बात। पक्का शून्य क्यों होगी मैंने ये बताया ना। देख इसके दर स्थिरांक का मात्रक क्या है, दर स्थिरांक मात्रक क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि सेकंड टाइम सेकंड में नहीं लेता तो टाइम इनवर्स होता। भाई ये तो मैंने बोला कि टाइम सेकंड में हो, तो यदि टाइम सेकंड में नहीं है तो क्या बोलेंगे टाइम इनवर्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब देख उद पीछे जा देगा दर स्थिरांक की यूनिट क्या थी अपने, अरे ये देख ये मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और टाइम की जगह पे अपने क्या लिखा था सेकंड इनवर्स। तो क्या सेम है कि नहीं दोनों की? तो मैं यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे समझ में आया, कोई डाउट है क्या? चलो अब देखो आगे तक वापस देख लो एक बार फटाफट, मेरे को बताओ
कोई डाउट हो तो, नहीं तो नया टॉपिक स्टार्ट करता, अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डाल दें। यहाँ पे कोई डाउट? बताओ वेग नियम क्या था? वेग नियम क्या बोला था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर को अपन क्या करते हैं, उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के पदों में, ठीक है ना, प्रायोगिक रूप से जो प्रदर्शित करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिक्रिया वेग नियम कहते हैं। अभिक्रिया क्या थी? ए प्लस क्या थी? बी किस में जा रही है? उत्पाद में। किस में जा रही है बेटा? उत्पाद में। अपन बोला इसमें रस समीकरण मिति गुणांक कौन कौन से बेटा? ए और बी। ए और क्या है? बी। अब मैंने इसका लिखा वेग नियम, तो आर समानुपाती क्या था? ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब एक्स और वाई किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्रयोग द्वारा निर्धारित होते हैं। और ये क्या है बेटा? प्रयोग द्वारा निर्धारित गुणांक है। कैसे बेटा? प्रयोग द्वारा निर्धारित गुणांक। समझ आ रही बात? और ये रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं कि हो ही हो। यदि इसके मान रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? और यदि नहीं होते हैं, क्या होता है? यदि नहीं होते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी होती है? जटिल अभिक्रिया। कौन सी होती है? और जटिल अभिक्रिया क्या होती है? एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। और प्राथमिक अभिक्रिया किसमें होती है? एक ही पद में संपन्न होती है। किसमें होती है बेटा? एक ही पद में संपन्न होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में और, परंतु यहाँ पे इतना पता चल जाए तो आगे जब आएगा तो अपन को पता चलेगा। अब मैंने बोला यहाँ पे समानुपाती। क्या बेटा? समानुपाती। ठीक है ना, तो समानुपाती हटेगा तो एक स्थिरांक आता है जिसको बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। क्या बोलेंगे? तो ये जो समानुपाती स्थिरांक है इसका अपने एक स्पेसिफिक नाम दिया, उसको क्या बोले? दर या वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं बेटा? दर या वेग स्थिरांक, या इसको बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या बोलते हैं बेटा? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। समझ आई बात? क्या बोलते हैं बेटा? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अपन ने फिर गए आगे। अपन मैंने क्या लिखवा है? कौन है रे? थामा भाई, ठीक है ना। ठीक है, जहां x और y प्रयोग द्वारा क्या है? निर्धारित क्या है? गुणांक, जिसका मान अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये बात होगी अपने लिखा ये r है। अब देखो मैंने क्या बोला, इंपोर्टेंट क्या है कि जहां पे दर स्थिरांक है, मतलब k स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक बोलते हैं, हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ताप और उत्प्रेरक पर। किसके निर्भर करेगा? इसके अलावा किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। मतलब इसके अलावा कौन कौन होता है? अभिकारकों की प्रकृति और उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा बेटा? के। कौन नहीं करेगा? अभिक्रिया की दर तो करेगी, बिल्कुल करेगी। मतलब दर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ? दर स्थिरांक की। किसकी बात कर रहा हूँ? मतलब अपने इस के की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? इसकी बात हो रही है। ये किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? अभिकारकों की प्रकृति व उनकी सांद्रता पर। किस पे निर्भर करता है? ताप और उत्प्रेरक पर। समझ में आया क्या? चलो अब देखो इसको मिटा देते, नहीं तो तुम गोला करके बैठ जाओगे वापस। इस साइड देखो। हाँ, उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक अभिक्रिया ये, इसका आर ओ आर कैसे लिखते हैं? अभिक्रिया की दर। ये आर ओ आर मतलब क्या होता है? अभिक्रिया की दर ही होती है जिसको आर से रिप्रेजेंट करता है, या मैं स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो क्या होता है बेटा? इसके रस समीकरण मिति गुणांक और इसके परिवर्तन की दर बेटा, इसके रस समीकरण मिति गुणांक बटा इसके परिवर्तन की दर, और इसका रस समीकरण मिति गुणांक बटा, बोले इसके रस समीकरण मिति गुणांक और इसको बटे में देके क्या करेंगे? इसके परिवर्तन की दर, या परिवर्तन की दर यहाँ पे क्या होगी? बनने की दर, और यहाँ पे क्या होगी? विलुप्त होने की दर। यहाँ पे भी क्या होगी? विलुप्त होने की दर। ठीक है, अपन ने क्या लिखा? वेग नियम। क्या लिखा? आर बराबर क्या होता है? या मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल आर बराबर क्या होता है? के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 क्या करोगे? बराबर करोगे, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका मैंने एक क्वेश्चन भी तुम्हें करवा दिया। अब देखो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे मैंने बोला दर स्थिरांक का मात्रक देखते हैं। दर स्थिरांक का क्या देखते हैं बेटा? मात्रक। तो अपन ने बोला वेग नियम से क्या होता है? आर या स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी लिखो, क्या होता है? के ए की पावर एक्स बी की पावर क्या हो गया? वाई। अपन ने बोला जहां आर क्या? अभिक्रिया का दर है। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। वो कल अपने बात की थी, याद करो, देखे निकालना। ठीक है, और यहाँ टाइम क्या हो सकता है? सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, ठीक है ना, साल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है अभिक्रिया कौन सी है। अब ए जो है कोष्टक दिखा, वो अभिकारक की क्या करता है? रिप्रेजेंट के सांद्रता को। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स। क्या होता है बेटा? और बी क्या? बी अभिकारक बी की सांद्रता, वो भी क्या होगी? मोल, लीटर इनवर्स, या कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। समझ आई? कैपिटल एम का मतलब भी मोल, लीटर इनवर्स होता है। अपन ने क्या किया? के बराबर, के का मतलब ये, और इसको क्या भेजा? इसके अपॉन में भेज दिया कि नहीं भेज दिया? तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू, इसका यूनिट क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। और इसका क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स की पावर एक्स, और इसका भी मोल, लीटर इनवर्स की पावर क्या हो गया भाई? अपन ने बोला जब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये फॉर्मूला है।
ठीक है ना। अब देखो तो अपन ने क्या करी, घाते हैं यहाँ पे जोड़ दी। अपने को पता है कि अभिक्रिया वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि। तो अपन ने यहाँ क्या लिखे थे, जहाँ x और y क्या, x प्लस वाई बराबर क्या, अभिक्रिया की कोटि है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, n। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दिया, n। क्या लिख दिया बेटा, n। अपन को पता है एक और फॉर्मूला होता है गणित का, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a की पावर m बटा a की पावर n है। तो बेस सेम है तो घाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस। तो अपन ने इसको क्या कर लिया, 1 माइनस क्या कर लिया, n, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, तो माइनस कर दिया और टाइम को ऐसे ही रख दिया। समझ में आया क्या। चलो उसके बाद अपन आगे किया, ठीक है। उसके बाद अपन ने आगे क्या किया, k, इसको क्या लिखा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ऊपर पावर क्या लिखी, 1 माइनस क्या लिख दिया, n, 1 माइनस क्या लिख दिया, n, और टाइम इनवर्स। अब इसको क्या किया, 1 माइनस n। मैंने कहा एक तो ये फॉर्मूला सीधा ऐसे याद कर लो, ठीक है। और मैंने बोला यदि टाइम किस में दे रखा हो, सेकंड में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स क्या लिख सकते हो बेटा। अब मैंने बोला इसको मैंने अंदर गुणा किया, तो यहाँ पे ये और ये माइनस है, इससे गुणा हो गया। अब माइनस को इससे, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, और इसमें माइनस है तो माइनस को अंदर गुणा किया, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अपन ने इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया, प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को क्या लिख दिया, पीछे। तो क्या हो गया, मोल 1 माइनस क्या हो गया, n, और लीटर की पावर क्या हो गया, n माइनस 1, और सेकंड इनवर्स। अपन ने बोला यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य, तो k का मात्रक क्या होगा, k मतलब दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो अपन ने बोला n बराबर क्या होगा, बोले कोटि 0 है तो n बराबर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो अपन ने यहाँ पे रखा 0, देखो 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, 1 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। तो k बराबर क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और बोला यदि अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम है, तो दर स्थिरांक मतलब का मात्रक क्या होगा, तो n बराबर क्या रख दिया, 1। तो यहाँ पे रखा देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यहाँ पे रखा 1 माइनस 1 तो क्या हो गया, 0, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। या मैं बोल सकता हूँ टाइम होता तो क्या हो जाता, टाइम इनवर्स, ठीक है। यहाँ मिनट होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पे मिनट इनवर्स। यहाँ पे घंटा होता तो यहाँ पे क्या होता, घंटा इनवर्स। समझ आई बात। चलो अब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या आती, 1। यहाँ पे भी 0 तो क्या, 1, दोनों को गुणा किया क्या, 1 आया कि नहीं आया, और उसको सेकंड इनवर्स से गुणा किया तो आंसर क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। अब भाई ने पूछा कि भाई अभिक्रिया की कोटि 2 है तो क्या करेंगे, तो n बराबर क्या हो, 2 हो, तो अपन ने यहाँ पे 2 रख दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया बेटा, 2। तो यहाँ पे 1 माइनस n था कि नहीं था, n की जगह पे क्या रख दिया, 2, और यहाँ पे n माइनस 1 था तो n की जगह क्या रख दिया, 2, और सेकंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मोल इन, इसके माने देखो 1 में से -2 गए तो क्या होगा, माइनस का 1 रहा कि नहीं रहा, तो मोल का इनवर्स हो गया, मोल का क्या हो गया, इनवर्स। अब 2 माइनस 1 क्या, लीटर हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सेकंड। तो लीटर क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए क्या ले लिया आगे, और मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है, चलो बंद।